हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटा टैब के बारे में बताया था और डेटा टैब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में कि रिव्यू टैब क्या होता है और उस पर हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रूफिंग का। तो आज हम जानेंगे कि प्रूफिंग क्या होता है और प्रूफिंग पे हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा स्पेलिंग, उसके बाद में फिर थेजर्स और उसके बाद में फिर वर्कबुक स्टैटिक्स। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि स्पेलिंग क्या होती है। जैसे कि मान लो आपके पास में आपको एक डेटा दिया गया है, उस पर आपको टाइपिंग करनी है, आपको वर्क करना है। जब आप उस डेटा पे टाइपिंग करते हैं, कोई स्क्रीन से देख के या पीडीएफ से देख के या फाइल से देख के उस पर टाइपिंग करते हैं अपने लैपटॉप में, तो जब आप टाइपिंग करते हो तो आपसे क्या होता है, या तो कोई वर्ड आपसे छूट जाता है या कोई बटन आपसे गलती से दूसरा दब जाता है। ठीक है, जब हम जल्दी जल्दी टाइपिंग करते हैं तो ऐसी छोटी मोटी गलती होना तो कंपलसरी है। बट अगर आप अपने उस डेटा को अगर आप बिना चेक किए अगर आप अपने बॉस को भेज देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्पेलिंग फंक्शन है ये क्या करता है, जो हमारे पास में टैब है, डेटा है अपना, उसको क्या करता है, ये क्रॉस चेक करता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है और किस जगह गलती की है। तो वो ये हमें यहाँ पे शो करवाता है कि अगर आपने ये गलती की, अगर आपकी ये गलती अगर आप सही करनी है तो वो हमें ऑप्शन देता है। और अगर कोई ऐसा नाम है जो आपको लग रहा है कि ये मैंने सही लिखा है तो आप उसे उस जगह पे क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को वहां से इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं स्पेलिंग क्या होता है। यहाँ पे मैंने स्टेशनरी लिख रखा है, स्टेशनरी में से मैं यहाँ पे ये ओ को डिलीट कर देती हूँ, पे एफ लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ गलतियां की हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने स्पेलिंग पे क्लिक किया, सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा, स्टेशनरी। तो ये क्या है, नॉट इन डिक्शनरी। ये कह रहा है कि ये जो आपने वर्ड लिखा है ये डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो आप इसकी जगह क्या लिखना चाहते हैं, स्टेशनरी लिखना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड अगर आपका सही लग रहा है तो आप यहाँ पे इग्नोर वंस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपका ये वर्ड गलत है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज पे करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये स्टेशनरी नाम हमारा सही हो जाएगा। और अगला जो हमारा वर्ड है गारमेंट्स, ये अगला ऑटोमेटिक उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगला वर्ड है गारमेंट्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, गारमेंट्स लिखना चाहते हो, गारमेंट्स लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। तो हमने कह दिया हमें भाई गारमेंट्स लिखना था, हमने गलती से यहाँ पे गलत वर्ड लिख दिया। तो हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे तो गारमेंट्स ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या कर रहा है, स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यानी कि जो आपने स्पेलिंग लिखी थी ना वो हमने चेक किया और वो काम कंप्लीट हो गया है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, अगर हमने हमारा डेटा तैयार किया है बट हमारे उस डेटा में गलती नजर आ रही है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार स्पेलिंग पे जाके क्रॉस चेक कर लेंगे ताकि कोई गलती तो नहीं है। और क्रॉस चेक करने के बाद में हम वो डेटा अपना क्लाइंट को या अपने बॉस को हम वो सेंड कर सकें। उसके बाद में अगला आपको दिखा होगा थेजर्स। थेजर्स क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे गारमेंट्स नाम है या यहाँ पे ग्रोसरी नाम है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि गारमेंट्स नाम है या ग्रोसरी है, आप चाहते हो कि इस गारमेंट्स की जगह मेरे को कोई और अलग नाम लिखना है। बट आपको सजेशन चाहिए, सजेशन की आपको जरूरत है। गारमेंट्स की जगह मैं क्या नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ या फिर मैं क्या लिखूं, तो आपको वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे गारमेंट्स पे क्लिक करोगे कि आपको क्या देखना है, गारमेंट्स देखना है। गारमेंट्स के लिए आपको सजेशन चाहिए तो आप यहाँ पे थेजर्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे थेजर्स पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आते हैं कि गारमेंट्स की जगह आप क्लोथ्स ले सकते हो, फैशन, वेयर्स, आउटफिट्स, ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे। ठीक है, कि गारमेंट्स की जगह अगर आपको कोई दूसरा नाम रखना है, अगर आप रखना चाहते हो बट आपको सजेशन नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे थेजर्स में जाके और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अगला है वर्कबुक स्टैटिक्स। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है तो इसको हम बाद में समझ लेंगे। अगला जो है वो है चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी क्या होती है ये आपको समझा देती हूँ मैं। आप क्या करेंगे, चेक एक्सेसिबिलिटी पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट शीट नेम। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे ये जो डेटा है मेरा, ये क्या है, स्पेलिंग समझाने के लिए मैंने लिखा था तो मैंने यहाँ पे इसको नीचे लिख रखा है, शीट 1 की जगह मैंने लिख दिया स्पेलिंग। तो अगर अब ये डेटा मैं अगर अपना कहीं आगे भेजूंगी तो उनको देखने से आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये स्पेलिंग का डेटा है। अगला जो है वो है ट्रांसलेट का, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो ट्रांसलेट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो अगर ये डेटा मैं अपना किसी एक को आगे भेजूंगी तो वो भी आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये ट्रांसलेट का डेटा है। बट यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो डेटा है वो मुझे खुद को भी नहीं पता कि ये किस चीज का डेटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे ही नहीं पता तो अगर मैं ये जो डेटा है वो अगर मैं किसी आगे अपने क्लाइंट को भेजूंगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज का डेटा है, कोई स्कूल का डेटा है ये मेरे पास में, या फिर किसी डिपार्टमेंट का डेटा है, किसी ऑफिस का डेटा है, किस चीज का डेटा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज करते हैं। जैसे
मैंने चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक किया तो ये क्या कहेगा कि डिफॉल्ट शीट नेम, कि आपने यहाँ पे जो आपकी जो शीट है उस पे आपने नाम नहीं दे रखा, आप यहाँ पे नाम दे दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि ये कौन सी सीट है, किस चीज की सीट है। तो ये है मेरा स्मार्ट लुकअप, मैं यहाँ इसको नाम दे देती हूँ स्मार्ट लुकअप। ठीक है, अब अगर मैं ये डेटा आगे अपने किसी को क्लाइंट को भेजूंगी तो उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्मार्ट लुकअप है। ठीक है, इस प्रकार से हम चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज करते हैं कि हमारे पास में कोई डेटा है जिससे कि हमने नाम नहीं दे रखा, तो बिना नाम दिए अगर हम वो डेटा आगे अपने क्लाइंट को भेजेंगे तो उन्हें भी खुद को भी समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज का डेटा है हमारे पास में। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज करते हैं। ये हमें चेक करके बता देता है कि आपने यहाँ पे ये गलती कर रखी है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है जो है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है MS एक्सेल, नरेंद्र मोदी और GST कि आपको MS एक्सेल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ठीक है, आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए और GST क्या होता है इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी चाहिए। बट आप क्या करोगे कि जैसे मान लो नरेंद्र मोदी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सेल को क्लोज करोगे, उसके बाद में फिर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद में वहाँ पे जो इनके बारे में जो जानकारी आएगी उसको आप वहाँ पे Ctrl+C से कॉपी करके फिर यहाँ एक्सेल में Ctrl+V करके पेस्ट करोगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मार्ट लुकअप का मतलब भी यही होता है कि आपको गूगल में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक्सेल के अंदर ही स्मार्ट लुकअप की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वहां से जानकारी ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी के बारे में मेरे को जानना है तो मैंने नरेंद्र मोदी पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे स्मार्ट लुकअप पे, तो यहाँ पे ये देखो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानकारी आ जाएगी। इनकी अगर पिक चाहिए तो आप यहाँ पे पिक भी ले सकते हो, इनके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी भी ले सकते हो। अगर आपको ये विकिपीडिया चाहिए तो आप यहाँ पे Ctrl+C से विकिपीडिया को कॉपी करके यहाँ Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हो नरेंद्र मोदी, और इनकी ये विकिपीडिया हमारे पास में आ गई। अब अगला है GST। अगर आपको मान लो GST के बारे में कोई जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट GST पे क्लिक करो, स्मार्ट लुकअप टैब पे जाओ और ये जो GST की विकिपीडिया है इस GST की विकिपीडिया को आप क्या करो यहाँ से कॉपी करो और इस जगह पेस्ट करो। ये हो गया आपका काम आसान। स्मार्ट लुकअप क्या करता है कि आपको एक्सेल के अंदर ही ये प्रोवाइड करवा देता है ताकि आपको गूगल पर जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला है वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है अगर आपको वो हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है, गुजराती है, चाइनीज है, अगर आपको किसी भी में अगर आपको वो वर्ड ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक डेटा है GST के बारे में, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज ए सक्सेसर टू VAT यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। GST इज ए डिजिटलाइज्ड फॉर्म ऑफ VAT वेयर यू कैन ऑल्सो ट्रैक द गुड्स एंड सर्विसेज। बट अब आपको ये क्या करना है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, ट्रांसलेट में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये देखिए ट्रांसलेट होके हमारे पास में आ गया कि क्या लिखा हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किए जाने वाले वेट का उत्तराधिकारी है। GST वेट से एक डिजिटलीकृत है जहाँ आप वस्तुओं और सेवाओं को भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको हिंदी में नहीं चाहिए, मान लो जर्मन में चाहिए तो जर्मन में क्लिक कीजिए तो ये जर्मन में ट्रांसलेट हो जाएगा, गुजराती में चाहिए तो गुजराती में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये ट्रांसलेट किसी भी कहीं पर भी अगर ये किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको ये ट्रांसलेट करना है, फ्रेंच हुआ तो आप कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज में ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ट्रांसलेट की जो शॉर्टकट की है वो है Alt Shift के साथ में F7। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रहेगा। स्मार्ट लुकअप समझाया मैंने आपको। उसके बाद में एक ऑप्शन है हमारे पास में कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट हम कोई किसी की कोई भी पिक होती है, कोई भी पोस्ट होती है तो उस पर हम कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे है MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, तो अब ये जो कमेंट है मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है MS एक्सेल के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मैंने MS एक्सेल के बारे में लिखा बेस्ट पार्ट ऑफ। ठीक है, अब ये अगर आपको यहाँ पे शो करवाना है तो आप यहाँ पे इसको शो भी करवा सकते हो और अगर आपको हाइड करवाना है कमेंट को तो आप हाइड भी करवा सकते हो। उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने लिखा तो मैं यहाँ पे न्यू कमेंट पे जाऊंगी और मैं नरेंद्र मोदी के बारे में लिखूंगी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपको ये हाइड करना है तो आप ये कमेंट हाइड कर सकते हो। जैसे ही आप अपने कर्सर को MS एक्सेल पे लेके जाओगे तो ये यहाँ पे आपने कमेंट में क्या लिखा था वो ऑटोमेटिकली शो करवा देगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट का मतलब अगर आपको ये जो कमेंट है इस कमेंट
कमेंट से अगर आपको अगले कमेंट पे जाना है, अगले कमेंट पे जाने के लिए नेक्स्ट का यहाँ पे हम यूज करते हैं। अगर आपको पीछे वाले कमेंट में जाना है तो प्रीवियस का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रीवियस यानी कि पिछले कमेंट में पहुंच जाए, नेक्स्ट यानी कि आगे वाले कमेंट में पहुंच जाए। और अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर शो ऑल कमेंट्स, अगर आपको सारे कमेंट्स अगर यहाँ पे आपको शो करवाने हैं तो आप यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स पर भी क्लिक कर सकते हो, ताकि जितने भी आपके कमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने लगेंगे। अगर हाइड करवाने हैं तो हाइड भी करवा सकते। आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रूफिंग समझाया था कि एक्सेसिबिलिटी स्मार्ट लुक का ट्रांसलेट कैसे करते हैं किसी अदर लैंग्वेज में, और कमेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम प्रोटेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपके पास में कोई डेटा है, आपकी सीट है आपके पास में कोई एक्सेल में, और आप चाहते हो कि ये जो सीट है, जो डेटा है वो कोई और ना देखे, तो आप अपनी सीट को लॉक लगा के कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये हम आज आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और डिटेल्ड वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।